हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की संपूर्ण सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो अभी तक हमने पढ़ा 15वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक कि सबसे पहले पांडवों की सेना की तरफ से भगवान श्री कृष्ण ने पंचजन्य शंख बजाया और उसके बाद अर्जुन ने और युधिष्ठिर ने और सभी अलग अलग योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाए जो कि दिव्य शंख थे। और उसका प्रभाव क्या पड़ा? उसके प्रभाव से कौरवों की सेना के हृदय विदीर्ण हो गए कि उनकी हालत खराब होगी कि ये क्या बच गया। इतना जबरदस्त शब्द हुआ कि पृथ्वी च न भस्च, पृथ्वी में और न आकाश में इतना जोरदार शब्द हुआ कि कौरवों की सारी सेना के योद्धाओं के हृदय विदीर्ण हो गए। तो ये पांडवों की जीत का एक लक्षण है। तो आज हम पढ़ते हैं कि उसके बाद क्या होता है। तो अथ मतलब तत्पश्चात अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यमे पांडवा हर्षिकेशं तदा वाक्यम इदम आहा महीपते। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। तो फिर क्या हुआ कि हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर दिखाई दे रही है कि दोनों तरफ से शंख नाद हो चुका है, विकल्प हो चुके हैं और लड़ाई शुरू होने ही वाली है। तो जैसे ही अर्जुन ने अपना धनुष बाण तैयार किया और बाण तर्कस से निकाल कर वो जैसे ही उद्यत हुआ, मतलब लड़ने के लिए तैयार हुआ, बस अब तो तीर चलाना है। तो उसी समय तीसरी लाइन में क्या आ जाता है वर्ड? हर्षि केशम तदा। तो भगवान श्री कृष्ण ने तदा उस समय, तदा मतलब उस समय, तो क्या किया? उस समय अर्जुन को मोह में डाल दिया। अर्जुन के अंदर एक ऐसा मोह क्रिएट कर दिया कि अर्जुन वहीं रुक जाता है, या तो लड़ाई करने वाला था या वहीं पर रुक जाता है। और रुक कर क्या बोलता है? वाक्यम इदम आहा महीपते। तो ये संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि हे राजन, आगे अर्जुन ने ये वचन कहे। क्या वचन कहे ये अगले श्लोकों में पढ़ेंगे हम, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कपिध्वज, अर्जुन के रथ जो अग्निदेव ने दिया था उस पे क्या है? हनुमान जी का चिन्ह है। तो इसकी दो स्टोरी शास्त्रों में आती हैं। एक तो बलदेव विद्याभूषण जो वैष्णव आचार्य हैं, उन्होंने अपनी गीता भूषण टीका में दिया है कि एक बार अर्जुन रामेश्वरम गए थे। तो रामेश्वर ने जहाँ भगवान श्री राम ने पुल बनाया था वहाँ पे जाके वो प्रश्न करते हैं कि भगवान श्री राम को ये पुल बांदरों की सहायता से बनाने की क्या जरूरत थी? इतने छोटे छोटे वानर उन्होंने लगाए, वो तीर मारकर ही धनुष बाण से ही अपना पुल बना देते। तो भगवान राम त्रेता युग में सबसे बड़े धनुर्धर थे। तो वहाँ पर एक छोटा सा वानर अर्जुन की बात सुन रहा था। तो उस अर्जुन को जवाब देता है कि नहीं, अगर वो ऐसा करते तो बड़ा कमजोर पुल होता और वो टूट जाता। तो अर्जुन कहते हैं कि नहीं, मैं एक ऐसा पुल बना सकता हूँ अपने तीरों से कि वो नहीं टूटेगा।
तो वानर जो छोटा सा वानर था वो उसके साथ अर्जुन के साथ ये शर्त लगा लेता है कि अगर आपने पुल बनाया, अगर वो नहीं टूटा तो मैं हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए आपका दास बन जाऊंगा, और अगर वो पुल टूट गया तो तुम आत्महत्या करोगे, तुम अपने प्राणों को त्याग दोगे। तो अर्जुन तो क्षत्रिय है, अर्जुन तुरंत तैयार हो जाते हैं अपने प्राणों की आहुति देने के लिए। पहले भी वो कई बार हो चुके हैं, तो अर्जुन क्षत्रिय हैं तो तुरंत जान की बाजी लगा देते हैं। पहले हमने देखा कि एक बार द्वारिका में एक ब्राह्मण ने उनको ललकारा था, तो कहते अगर मैं तुम्हारे पुत्र को नहीं बचा पाया तो मैं प्राणों की त्याग दूंगा। ऐसे जदरथ के साथ किया कि जदरथ को नहीं मारूंगा तो मैं प्राण त्याग दूंगा। ऐसे बहुत बार अर्जुन ने ऐसे किया कि क्षत्रिय का स्वभाव होता है कि तुरंत वो जान की बाजी लगा देते हैं। तो क्या हुआ, अर्जुन ने पुल बनाया और वानर ने उसको तोड़ दिया। फिर क्या था, अर्जुन तो प्राण त्यागने वाले थे कि मैंने ये वचन दिया है। तभी एक छोटा सा ब्राह्मण बालक वहाँ पर आया, तो कहते तुम्हारी इस प्रतियोगिता में कोई मध्यस्थ भी था? तो कहते हैं कि नहीं, मध्यस्थ तो नहीं, हम दोनों ही थे। तो कहते फिर ये प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हुई, तुम दोबारा से ये प्रतियोगिता करो और मैं तुम्हारा बीच में मध्यस्थ बनूंगा, रेफरी बनूंगा, और फिर से लगाओ। तो इस बार वो छोटा बालक ब्राह्मण जो है उनका रेफरी बनता है और अर्जुन फिर से पुल बनाता है और फिर वो छोटा वानर उसको तोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन अब की बार पुल नहीं टूटा। और उस वानर ने, वो वानर कौन था आप समझ सकते हैं, वो स्वयं हनुमान जी थे, और उन्होंने बड़ा रूप, विशाल रूप बनाया, लेकिन पुल फिर भी नहीं टूटा। तो इस तरह से फिर उस हनुमान जी ने वचन दिया कि आगे आने वाले युद्ध में मैं आपकी सहायता करूंगा। तो यहाँ पे किसने बचाया अर्जुन को? स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने। और हनुमान जी भी पहचान गए थे कि ये मेरे स्वामी राम हैं, तो मैंने इनकी आज्ञा का पालन करना है। तो भगवान हमेशा अपने भक्त की रक्षा करते हैं, तभी हर्षिकेश बोला गया। हर्षिकेश का मतलब है सभी जीवों की इंद्रियों का नियंत्रण करना, और शुद्ध भक्तों की तो विशेष रूप से वो इंद्रियों को नियंत्रण करते हैं। तो जैसे अर्जुन के हर चीज़ को वो महाभारत के युद्ध में उन्होंने हर तरह से उनकी सहायता की है, चाहे उन्होंने हथियार नहीं उठाए, लेकिन उन्होंने हर तरह से अर्जुन की सहायता की है। तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों के हाथों बिक जाते हैं। तो दूसरी कथा क्या है? दूसरी कथा यह है कि एक बार पांडव जो वनवास काल में थे, तो भीम को एक बड़ा सुंदर 1000 पंखुड़ियों वाला कमल मिल जाता है नदी में स्नान करते हुए। तो उसमें द्रौपदी भी उनके साथ थी। तो द्रौपदी उस पुष्प को देखकर भीम को बोलती है कि मुझे एक और तुम पुष्प ला के दो, कि हिमालय में जहाँ से नदी आ रही है वहाँ पे बहुत सारे पुष्प वहाँ मिलेंगे, आप मुझे एक और ला के दो, मैं महाराज युधिष्ठिर को ये भेंट में देना चाहती हूँ। तो भीम तुरंत पुष्प लाने के लिए दौड़ते हैं हिमालय की तरफ। तो वो ऐसे दौड़ रहे हैं, बिल्कुल पेड़ भी गिरते जा रहे हैं साइडों में। तो रास्ते में एक बड़ा वृद्ध वानर रास्ते में बैठा हुआ था। तो उसने पूंछ बड़ी फैलाई हुई थी, बहुत विशाल काय वानर था। उसको किम पुरुष भी बोलते हैं। किम पुरुष एक आदमी और जानवर, वानर की मिली जुली एक योनि होती है। तो भीम बड़े सभ्य व्यक्ति हैं, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी पूंछ जरा हटा लीजिए, मेरे को ऊपर जाना है। तो वानर कहते हैं कि मैं बड़ा वृद्ध हो गया हूँ, तो मेरे से उठा नहीं जा रहा है, आप कृपया मेरी पूंछ को हटाकर निकल जाइए या ऊपर से निकल जाइए। तो भीम ने कहा कि नहीं, मैं आपके ऊपर से नहीं जा सकता, आप वृद्ध हो और ये मेरे शिष्टाचार के खिलाफ है। तो कहते चलो तुम खुद ही, भीम को बोलते हैं तुम हटा दो मेरी पूंछ को, एक तरफ सरका दो।
तो भीम ने उसको सरकाने का निश्चय किया, लेकिन सरकाने की तो बात क्या है, भीम उसकी पूंछ को, वानर की पूंछ को हिला भी नहीं पाया। तो वो कौन थे? स्वयं हनुमान जी थे। फिर जो भीम समझ गए कि ये कोई साधारण वानर नहीं है, तो उन दोनों का फिर परिचय हुआ। तो जो वानर थे वो हनुमान जी थे। हनुमान जी ने कहा कि मैं भी आपका ही बड़ा भाई हूँ। दोनों पवन पुत्र हैं, भीम भी पवन पुत्र के अवतार हैं। तो दोनों फिर बातचीत होती है, तो भीम कहते हैं कि हमारा अब युद्ध होने वाला है, तो आप हमारी सहायता कीजिए। तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं त्रेता युग का पुरुष हूँ, तो अब द्वापर युग में मानव का साइज बड़ा छोटा हो गया है, तो मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं वहाँ युद्ध करूँ, और युद्ध होगा तो वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो मैं आपके छोटे भाई के रथ की ध्वजा के ऊपर मैं विराजमान रहूँगा, और वहीं से मैं जब वो अपने शत्रु को ललकारेंगे तो मैं चिंगाड़ मारकर उनकी सहायता करूँगा। तो ऐसे ही किया उन्होंने। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो जैसे अर्जुन ललकारते थे या चीखते थे, तो क्षत्रिय ऐसा करते ही हैं। जब युद्ध करते हैं तो पहले एक शब्द का बड़ा महत्व होता है, वो हल्ला करते हैं। तो जैसे वो अर्जुन ललकारते थे तो हनुमान जी बड़ी जोर से धाड़ मारते थे, इतनी तेज धाड़ते थे कि सामने वाले शत्रु की योद्धा की हालत खराब हो जाती थी। तो इस तरह से हनुमान जी ने अर्जुन की सहायता की। तो यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण है कि भगवान श्री कृष्ण हर्षिकेश अपने भक्तों की विशेष रक्षा करते हैं। ऐसे भगवत गीता में आगे भी हम पढ़ेंगे कि योग अक्षेम वाहम, मैं अपने भक्तों के पास जो नहीं है मैं उसको ला के देता हूँ, और जो है मैं उनकी रक्षा करता हूँ। तो भगवान हर्षिकेश हैं। यहीं पर जब अर्जुन अपना धनुष बाण लेकर लड़ाई शुरू करने वाले थे, तो उनके अंदर विषाद उत्पन्न करते हैं, एक मोह उत्पन्न कर देते हैं। वो भी अर्जुन की फायदे की बात है, क्योंकि ये भगवान अर्जुन को यश देना चाहते हैं कि आने वाले समय में लोग भगवत गीता में अर्जुन का जो शास्त्रार्थ अर्जुन ने किया उसका गुणगान करेंगे कि अर्जुन कितने इंटेलिजेंट थे। एक क्षत्रिय का मतलब होता है जो शस्त्र और शास्त्र दोनों जानता है। तो अर्जुन एक परफेक्ट क्षत्रिय है। तो भगवान उसका गुणगान करने के लिए भगवान के दो ही कार्य हैं, एक भक्तों को आनंद देना और दुष्टों का संहार करना। तो इस तरह से हमें भी ये समझना चाहिए कि अगर हम भगवान की शरण लेंगे तो हमें किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। भगवान स्वयं भक्त की रक्षा करते हैं। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रभुपाद जी लिखते हैं आगे, तात्पर्य पढ़ लेते हैं एक बार, कि युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था कि उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। तो उनके क्या हो गए थे? हृदय विदीर्ण हो गए थे। जैसे 19वें श्लोक में हमने पढ़ा, हृदयानि व्यदरात, उनके हृदय विदीर्ण हो गए थे। किनके? धृतराष्ट्राणाम, धृतराष्ट्र के पुत्रों के। किस वजह से? स घोषो, वो जो शंख नाद हुआ, तो जब से पांडवों ने शंख बजाया तो उनके हृदयानि व्याधरात, उनके हृदय विदीर्ण हो गए थे। तो अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान में और राम में कोई अंतर नहीं है, तो यहाँ पे दोनों की मौजूदगी है। तो इसमें अर्जुन की सहायता के लिए दोनों मौजूद हैं। भगवान श्री कृष्ण साक्षात राम है, जहाँ भी राम होते हैं वहीं उनका नित्य सेवक हनुमान होता है, और उनकी नित्य संगनी कौन होती है? सीता माता उपस्थित होती है, साक्षात महालक्ष्मी।
तो लक्ष्मी का अर्थ यहाँ पर विजय से है, धन से नहीं है, विजय से। तो युद्ध भूमि में जो लक्ष्मी है वो विजय के रूप में आती है। तो अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से कोई भय का कोई कारण ना था। इससे वे देख इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत परामर्श प्राप्त था। तो परामर्श का बड़ा महत्व होता है। हम किससे परामर्श ले रहे हैं, किसकी संगति ले रहे हैं। तो ऐसे ही जैसे महाभारत में दुर्योधन ने किसका परामर्श लिया था, मामा शकुनी का। तो महाभारत में आता है प्रसंग कि शकुनी ने ये कसम खाई हुई थी कि मेरे बहन की शादी एक अंधे के साथ हो गई है तो मैं उनका नाश करके ही आऊँगा। और उन्होंने वो जानबूझकर उनको, दुर्योधन को, अपने भांजे को गलत परामर्श वो देते रहे जिनसे उनका विनाश हो गया। तो परामर्श का बड़ा महत्व होता है। जैसे रामायण में हम पढ़ते हैं मंथरा ने कैकेयी को परामर्श दिया तो उससे भी क्या हाल हुआ वहाँ पे। तो हम जिसका परामर्श लेंगे उसका बड़ा महत्व होता है। और यहाँ पे अर्जुन का परामर्श स्वयं श्री कृष्ण भगवान कर रहे हैं। तो आगे कंक्लूड कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था श्री भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। तो यहाँ पे एक विजय का लक्षण स्पष्ट है। तो अब तक हमें कितने लक्षण पांडवों की सेना के मिल चुके हैं जिनसे उनको विजय प्राप्त होगी। सबसे पहला धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है कि जो पांडव बड़े पुण्यवान हैं तो उनकी विजय निश्चित है। धर्म क्षेत्र में पुण्यवान का बल बढ़ जाता है। दूसरा महादेव लक्ष्मीपति है भगवान, तो जहाँ लक्ष्मी नारायण है तो वहीं पे लक्ष्मी होगी। और तीसरा क्या मिला था हमें, भगवान ने शंख बजाया तो दिव्य शंख थे, सारे के सारे शंख दिव्य थे और स्वयं भगवान भी मौजूद हैं। फिर आगे क्या संकेत मिलता है कि जो रथ है अर्जुन का वो भी दिव्य है, अग्निदेव द्वारा प्रदत्त है, तो वो भी एक विजय का संकेत है। और फिर आगे जब शंख बिगुल बजे तो शंखनाद हुआ तब कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए, कौरवों का मनोबल बहुत गिर गया। तो मनोबल जो है लड़ाई में बहुत ज़रूरी होता है। तो कौरवों का मनोबल गिर चुका था, तो ये भी एक विजय का संकेत है। और आज हमने पढ़ा कि कपिध्वज कि स्वयं हनुमान जी अर्जुन के रथ के ऊपर सवार हैं। तो जो हनुमान जी की शक्तियाँ जो है अनंत हैं, उनकी शक्तियों का कोई लिमिट नहीं है। तो जहाँ पर हनुमान जी होंगे वहाँ पे अर्जुन की शक्तियाँ अनंत गुना बढ़ जाएंगी। तो इस तरह से हम आज के श्लोक में पढ़ा कि किस तरह से भगवान अपने भक्त की रक्षा भी करते हैं और उनकी इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करते हैं। अर्जुन ने क्या वचन बोले भगवान को, अपना धनुष बाण रोक कर क्या वचन कहे, ये हम अगले श्लोक में पढ़ेंगे। भगवत वाणी भागवत गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।